जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब ऑफिस में। चूँकि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नायाब हैदर साहब, आईजी पंजाब के स्पोक पर्सन हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। चूँकि साल 2019 गुजर चुका है और हम 2020 में दाखिल हो गए। इसी हवाले से इनसे जानते हैं कि साल 2020 में पुलिस में क्या बेहतरियाँ की जाएंगी, और उसके अलावा एक अहम बात इनसे जानते हैं कि 2019 में जो मुकदमात दर्ज हुए वो किस हद तक उन मुकदमात की जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। जी बताएं कि जी साल 2019 गुजर चुका है और आपने देखा है कि 2019 में बड़े बड़े मार्के हुए। पुलिस ने चुनिया केस था जो चैलेंजिंग केस था, जो पुलिस ने उन मुलजिम को पकड़ भी लिया और बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ा। चूँकि अब हम 2020 में दाखिल हो रहे हैं, इसी हवाले से बताएं कि क्या मज़ीद बेहतर काम किया जाएगा पंजाब पुलिस में 20 में, कि चूँकि देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा मुकदमात पेंडिंग हैं जिनकी इंक्वायरियाँ मुकम्मल नहीं हो सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा कि 2020 में हम दाखिल हो रहे हैं, और जैसा कि 2019 में आपने पूछा तो पंजाब पुलिस ने बहुत सारे अहम केसेस इसमें सॉल्व किया, जैसा चुनिया का आपने ख़ुद बता दिया। इसी तरह जो दीगर मुकदमात हैं उन पर भी पुलिस पूरा फोकस किए हुए है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो रहने वाले मुकदमात हैं वो 2020 के अवाइल में उसको सॉल्व कर लिया जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह हमने सैकड़ों ब्लाइंड मर्डर्स ट्रेस किए पुलिस ने 2019 में। सैकड़ों जो दीगर मुकदमात हैं उनको किया। अगवा बराए तवान के मुकदमात में बड़ी कामयाबियाँ मिली। हमने जो मगवी थे उनको तवान दिए बगैर रिकवर कराया, मुलजमान को गिरफ़्तार करवाया, और बहुत सी अचीवमेंट्स हैं जो पंजाब पुलिस के जो क्रेडिट पे हैं। और लेकिन इस तरह आपको पता है ये क्राइम जो है ये डे टू डे के साथ जंग है, क्रिमिनल्स के साथ डे टू डे जंग है, जो पंजाब पुलिस लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। जी बिल्कुल, आपने नायाब हैदर साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है, बिल्कुल ये हकीकत है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन रियासत और ख़ूबसूरत मुआशरे के दावेदार जो लोग हैं वहाँ पर भी क्राइम रेशो बिल्कुल मौजूद है, वहाँ पर भी क्राइम किए जा रहे हैं। और ये डे टू डे बिल्कुल जंग है पंजाब पुलिस की कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुलजिमान पैदा होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, और पुलिस जो है उन मुकदमात को ट्रेस भी करती है, इन्वेस्टिगेशन भी करती है। ये हकीकत है कि अगर पुलिस इस मुआशरे में ना हो तो ये मुआशरा बिल्कुल जंगल कहलाएगा। हर ज़ोरदार शख्स जो है वो कमज़ोर शख्स को दबाएगा, और पुलिस ही एक ऐसा शोबा, ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने मुआशरे को बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से रखा हुआ है। चूँकि हम नयाब हैदर साहब मेरे साथ हैं, हम दुआ करते हैं कि 2020 चूँकि हम दाखिल हो रहे हैं आज 2020 में, तो बेहतर से बेहतर पुलिस काम करेगी, और जो मुकदमात मुकम्मल तौर पर जो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई उनकी जो है बेहतर कर लिया जाएगा। उनको मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन, नायाब साहब इन्वेस्टिगेशन विंग को बेहतर करने की ज़रूरत है कि जो बहुत सारे मुकदमात इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो पाई। ज़राए के मुताबिक ये ख़बर है कि तकरीबन 65% मुकदमात जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई है। 4,90,000 के करीब पंजाब भर में मुकदमात दर्ज हुए थे। आप बताएं कि मज़ीद बेहतर किया जाएगा 2020 में? देखिए जी, पंजाब पुलिस ने पहला बाज़ाब्ता स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन कायम कर दिया हुआ है, जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में काम कर रहा है, जिसमें सूबे भर से इन्वेस्टिगेटर्स को जदीद स्किल्स की, इन्वेस्टिगेशन के जदीद स्किल्स की तरबियत दी जा रही है, फ्रांसिक में तरबियत दी जा रही है, अपनी एविडेंस कलेक्शन की तरबियत दी जा रही है कि आपने कैसे एविडेंस कलेक्ट करनी है, किस तरीके से आपने मुकदमे को परसू करना है, अपना चालान आपने तैयार कैसे करना है। कोर्ट में वहाँ एक फ़र्ज़ी कोर्ट रूम कायम किया गया है जिसमें यह बताया, उनको तरबियत दी जाती है कि आपने कोई कोर्ट में अपनी एविडेंसेस पेश कैसे करनी है, अपने केस को प्लीड कैसे करना है, आपने पेश कैसे करना है। तो ये वो टूल्स हैं जिससे इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क रिज़ल्ट्स में आपको देखने में आएगा। और दूसरा, जैसा कि बात हुई कि हम 2020 में दाखिल हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस की तरफ से मैं पाकिस्तान के शहरियों को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ, और ये पंजाब पुलिस के तर्जमान के तौर पर ये यकीन दिलाता हूँ कि पंजाब पुलिस आने वाले साल में 2020 में जो है अवामी तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ इस्तेमाल करेगी, और इंशाल्लाह शहरियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे हम।
नजाब साहब ये भी बताइएगा कि एक लास्ट पे आप ये बता दें कि मीडिया का कैसा किरदार रहा, चूँकि आपका हमारे साथ 24 घंटे का ताल्लुक़ है, तो ये बताएं कि साल 2019 में आप क्या समझते हैं कि मीडिया का क्या किरदार रहा? मैं समझता हूँ मीडिया का किरदार हमेशा एक गाइड का है। जो गाइड था, गाइड है और गाइड ही रहेगा। ये मुआशरे के जो खराबियाँ हैं, इसका काम है उसको सामने लाना। ये हमारे लिए गाइड के तौर पे, हमें जब चीज़ों को पता चलता है तो हमें उन्हें ठीक करने में आसानी होती है। मीडिया हमारे आइज़ और ईयर्स है, मतलब उनसे हमें कई चीज़ें जो हमसे ओवरलुक हो रही होती हैं वो मीडिया के ज़रिए हमें पता चल रही होती हैं। तो मैं तो यह इस फोरम से, आपके फोरम से मीडिया का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ मुआवन है और हमारे साथ मिल के काम करता है। और जराइम की बेखबनी में सिर्फ पुलिस ही नहीं, मीडिया ही नहीं, पुलिस, मीडिया और आवाम मिल के ये काम करेंगे तब जराइम का खात्मा मुमकिन है। जी बिल्कुल, नायाब हैदर साहब की बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि सिर्फ मीडिया नहीं, सिर्फ पुलिस नहीं, बल्कि आवाम को भी चाहिए कि मिलजुल कर पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें, मीडिया के साथ ताउन करें। तो इसी सूरत है, यही मुमकिन सूरत है, बेहतर सूरत है कि हम जराइम का ख़ात्मा कर सकेंगे। और आवाम को ज़रूरी है कि चाहिए, उनकी ये ज़िम्मेदारी भी बनती है कि अगर वो अपनी आँख से कोई गलत काम होता हुआ देखें तो पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर करें और बर वक्त इन्फॉर्म करें, ताकि पुलिस हरकत में आए और उन क्रिमिनल्स को जल्द अज जल्द पकड़ ले। मज़ीद उनको वक्त नहीं देना चाहिए। अहम बात बता दी है नायाब साहब ने कि बेहतर यही है कि तमाम शोबे जब मिलजुल कर काम करेंगे तो उसमें अहम बेहतरी आएगी। जी।